एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास मैथ्स का संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1 को। ठीक है, और इसमें क्या क्या ज़रूरत होगा, क्या क्या इसमें बेसिक्स यूज होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये वाला चैप्टर जो होता है ना बहुत दिक्कत करता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि जितना भी चैप्टर का और हम वीडियो बनाए हैं ना, बहुत आसान तरीका से हम बताए हुए हैं, है ना। तो वो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारा चैप्टर का लिंक हम दे दिए हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन से पहले कुछ हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। देखो, संख्या पद्धति में संख्या के बारे में हम जानेंगे। संख्या कितने प्रकार का होता है, जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। सेकंड ले लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्णांक। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक और है जिसको हम बोलेंगे रियल नंबर, इंग्लिश में हम बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इतना जो है ना, इसके बारे में आप जान जाओगे ना तो ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। उम्मीद है कि आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो हम बहुत अच्छा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो, प्राकृतिक संख्या जो होता है ना वो एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाख करोड़, कितना भी ये चलते चल जाएगा। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट करके हम दे देंगे, क्योंकि पूरा तो लिख नहीं पाएंगे ना। और ये अनंत मतलब इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत, इन्फिनिटिव इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, बस इसमें क्या करना है ना, जीरो लगा देना है। ठीक है, जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या जीरो नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो होता है वो जीरो नहीं होता है, एक से वो स्टार्ट होता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो लगा देंगे और इधर जाएंगे केवल तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम n से लिखते हैं ना, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं n से। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको w से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्णांक है। पूर्णांक देखो, यहाँ पर क्या था, एक से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ जीरो लगा दिए, जीरो से इधर साइड प्लस में जा रहा था, है ना। और पूर्णांक में क्या होता है कि इधर साइड तो ये जाता ही है, ये इधर भी जाता है, इधर भी ये अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। अब है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या वो संख्या होता है जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर जीरो
मतलब क्यू जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो 2/7, 2/7 है ना, नीचे जीरो नहीं है। अगर 0/5 लेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ऊपर में है जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2/0 है तो ये वाला नहीं हो सकता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो बस अपरिमेय संख्या इसका उल्टा हो गया, ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट में कोई भी संख्या होगा ना वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है ना, तो 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई केवल लिखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 3.14257 देखो पॉइंट के बाद अलग अलग आ रहा है ना सारा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखो परिमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्यू से दर्शाते हैं ना। और रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है, जो वास्तव में है ना, जो नंबर लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वास्तविक संख्या है, जितना भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर वास्तविक संख्या है। बस केवल एक चीज वास्तविक नहीं होगा, जैसे x² - 1 = 0, इसको आप फाइंड करते हो ना, -7 = 0, तो x² 7 उधर जाएगा ना, फिर स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, उधर रूट आ जाता है, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या है ना। लेकिन अगर x² + 7 = 0 है तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके -7 आएगा ना, तो x² x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -7 हो गया। तो अंडर रूट में -7 जब रहेगा ना तो ये काल्पनिक हो जाएगा, कल्पना हम लोग करेंगे, है ना, लिख नहीं सकते हैं इसको, तो इसलिए ये वास्तविक संख्या नहीं होगा ये वाला। तो ये तो वैसे 11th क्लास में पढ़ना है, इसके बारे में उतना नहीं ध्यान देना, बस हम जानकारी के लिए बता दिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अभी हम तुरंत डिस्कस किए हैं कि परिमेय संख्या क्या P/Q के रूप में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो वाला भी बताया हम, ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर आप लिखिएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो बता दिए। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक और पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो इधर भी जाता है माइनस में भी प्लस में भी जाता है ना, और Q 0 नहीं है। तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, अर्थात एग्जाम्पल आप दे दीजिए, 2/4, 0/4 है ना, -0/7, ठीक है, 0/10, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आ रहा समझ में, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहां पर Q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है ना। तो उत्तर में हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। ये दोनों के बीच में ना बहुत सारा परिमेय संख्या, अनंत है, कोई लिमिट नहीं है ना। हमको कितना बोला है, 6 ही बोला है निकालने के लिए। तो देखो इसको हम ना 2 तरीका से बताते हैं। पहला तरीका क्या है, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको क्या करना है ना, ऊपर में भी
ऐसा संख्या से करो, थोड़ा ज़्यादा लेकर करो, है ना, कि 6 रहे। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 ले लेते हैं और यहाँ भी 15 ले लेते हैं, 15 नहीं 10 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 10 ले लेते हैं, यहाँ भी 10 ले लेते हैं। तो ये कितना ऊपर लिए नीचे भी लिए। अब बोलोगे कि क्यों ले लिए आप, तो इससे ये कट जाएगा और एक बचेगा ना, एक को 3 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऊपर लिए तो नीचे भी लेना ज़रूरी है। इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30/10। इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40/10। अब देखो नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है। 30 और 40 के बीच में कितना है 10 तो है ना, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 10 संख्या है तो हमको 6 ही को लिखना है ना, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पर लिखना है ना 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या बराबर, एक हम ले लेते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 37/10। 36 नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 6 ठो केवल लिखना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बोल दिया 5 ठो लेना तो कभी कभी आंसर नहीं भी मैच करेगा, तो उससे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अनंत परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में। अब दूसरा तरीका आप देखिए, है ना, दूसरा तरीका, इसको बोलेंगे सेकंड मेथड। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं ना, 6 ठो चाहिए ना, तो यहाँ पर एक 3 कर दिए, एक यहाँ पर 4 कर दिए, ठीक है। तो पहला परिमेय संख्या, तो देखो इसमें क्या करते हैं ना, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं, 3 + 4 और 2 से भागा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में मिल गया ना 7/2। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालते हैं। अब क्या करेंगे 3 और इसको जोड़ेंगे, 3 + 7/2 बट्टा में 2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक खुद से कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे भिन्न का जोड़ करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 से 1 भागा करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पता है, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखिए, इसका एक वीडियो हम बना देंगे। और बट्टा 2, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 6 और 7 13 हो गया, और 2 यहाँ पर चल जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो ये और ये के बीच में कितना आया 13/4 आया। तो के परिमेय संख्या मिला हमको 1 और 2 मिला, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में एक यहाँ पर फाइंड कीजिएगा, फिर इसको और इसको जोड़कर यहाँ पर एक फाइंड हो जाएगा, इसको जोड़कर यहाँ एक फाइंड हो जाएगा। देखो अगर पहला मेथड आप बनाइएगा ना तो ये वाला बहुत आसान है ना, और ये वाला मेथड भी वैसे सही है, ये हम बता दिए जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये वाला आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप बोलते कि यहाँ पर आप 10 से क्यों गुना किए, यहाँ पर 5 से भी तो कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम करके देखें तो 3 है, यहाँ पर 4 है, ऊपर में 5 नीचे में 5, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, तो ये कितना हो जाएगा 15/5, यहाँ पर 20/5, ठीक है। 15 और 20 के बीच में कितना संख्या 5 ही संख्या आ रहा है ना, और हमको कितना चाहिए 6 चाहिए, तो इसलिए हम कम संख्या से गुना नहीं किए। समझ में आया ना, इसलिए आप ज़्यादा से ही कीजिएगा हमेशा। और ये वाला जो तरीका बताया है ना, ये वाला आप बनाकर कमेंट सेक्शन में लिख के हमको लिखिएगा तो कि कौन कौन सा संख्या और 6 संख्या आया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच अनंत परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं 3/5 और यहाँ पर लिख देते हैं 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से 10 से गुना कर देते हैं। यहाँ भी 10 से, यहाँ पर 10 से और यहाँ पर भी 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 30/50 होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा 40/50। नीचे में सेम आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 30 है और यहाँ 40 है और हमको कितना 5 परिमेय संख्या लिखना तो हो गया। तो 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या, तो एक हम ले लेते हैं 31/50, 32/50, 36/50, 37/50, 39/50। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य बताइए, कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है ना। तो फर्स्ट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताइए, जो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 और इधर जाता है ना, मतलब प्लस में जाता है प्राकृतिक संख्या। इसको हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बोला है जो पूरा प्राकृतिक संख्या है ना, वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या का जरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4 यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये भी तो पूरा पूर्ण संख्या है ना, यहाँ से लेकर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में सत्य, है ना। क्योंकि पूर्ण संख्या का संग्रह में प्राकृतिक संख्या आता है। इसका मतलब है कि जितना भी पूर्ण संख्या है ना, मतलब इस संग्रह में, इसका मतलब कि पूर्ण संख्या के अंदर में ही प्राकृतिक संख्या आता है। आ रहा समझ में, यहाँ देखिए आप, पूर्ण संख्या के अंदर में ही ना, पूर्ण संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, और प्राकृतिक संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसके अंदर में ही आ रहा है ना, तो इसलिए ये लिखें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, है ना, पूर्णांक किसको बोलते हैं, जेड से दर्शाते हैं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है ना, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या बोल रहा है। तो ये वाला पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या प्लस में केवल रहता है, 0 से उधर, है ना, इधर नहीं रहता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर असत्य। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि -3 -2 पूर्णांक है। पूर्णांक जो माइनस में रहता है ना, यहाँ पर देखो माइनस में, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 4 का 3 है ना,
बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q के रूप में लिखाता है और जहां पर q 0 नहीं होता है ना, तो परिमेय संख्या क्या होगा? 2/3 है और -2/3 भी है, 4/7 है, -4/7 भी है ना। तो यहाँ पर बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है ना। तो हर एक परिमेय संख्या, यहाँ पर माइनस में भी तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन माइनस में पूर्ण संख्या तो नहीं ना होता है। तो यहाँ पर लिख देना है उत्तर में असत्य। -4/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट सेक्शन में है ना, यहाँ पर लिंक के थ्रू आप और भी एक्सरसाइज 1.2, 1.3 ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। और भी चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।